आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, 2 और 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में जहां मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सा एक रिलेशन के साथ उसमें बेसिक्स आइडिया जो भी होते हैं इस चैप्टर से उसको क्लियर करवा दिया, जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो सके। ठीक है, और पार्ट 2 और 3 में मैंने बहुत ही जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है प्लस क्वेश्चन के साथ वहां करवा के रखा है। आप जाके उसको पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिए, जिससे क्या हो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिससे कि आ सकते हैं और जो बहुत बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को बहुत ही आसान सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कार ए से बी तक, ठीक है, एक कार ए से बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा एक निश्चित चाल से वापस चली आती है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 27.3/11 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वह किस चाल से वापस लौटी थी, ये आपसे पूछा है। मतलब वापस लौटने का जो उसका स्पीड था वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसमें गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन को आप सही ढंग से देखें तो आपको यहाँ पे दो चीज दिखेगा। पहला तो ये दिखेगा कि वो क्या है कि ए से लेकर, ठीक है, ए से कहाँ तक गया, बी तक वो गया पहले, ठीक है, फिर बी से लेके ए तक वापस भी आया। तो जब वो ए से बी तक गया तो वो कैसे गया, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। ठीक है, फिर जो वापस आया वो कैसे आया, किस स्पीड से आया, वो आपको गिवन नहीं है, यही आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। इसमें और एक चीज जो दिया हुआ है वो क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एवरेज स्पीड मतलब कि औसत चाल आपका गिवन है, जो कि क्या है 27.3/11। ठीक है, इस पूर्णांक को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 300/11। ठीक है, चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे 300/11। ठीक है, 300/11। अब देखिए, अब आप सोचिए कि इसका जो आने का जो स्पीड है, जो चाल है, वो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर जाके इसको देखिए, तो ये अच्छी तरह से समझ में आया, क्योंकि वहां पर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करवाया है। तो अगर आपने उस पार्ट को देखा है तो वहां पर आप एवरेज स्पीड जो औसत चाल निकालने का मैंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को आपको याद होगा। वो क्या है कि 2xy/x+y। ठीक है, 2xy/x+y। x क्या है, पहला चाल यानी जाने का चाल, y क्या है, आने का चाल। ठीक है, तो बस लगभग आपका इसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, जब आपको पता है कि औसत चाल कितना है 300/11। ठीक है, औसत चाल कितना 300/11। अब देखिए औसत चाल बराबर, तो मैं अभी बताया आपका 2xy, तो x का पहला चाल यानी जाने का चाल वो क्या था, दिया हुआ है 30, आने का चाल क्या y, वो तो निकालना ही है आपको। फिर यहाँ पर क्या बट्टा में क्या x+y, मतलब आपका जाने का चाल प्लस आने का चाल, ये तो आपका y निकालना ही है। बस आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो चुका है लगभग 90%। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9000, ठीक है, प्लस 300y। ठीक है, बराबर में फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 60y हो गया टोटल। ठीक है, 60y × 11 तो हो गया 660y। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर जैसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9000। ठीक है, बराबर ये 300y जब इधर साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट जाएगा 660 से, 660y से घटेगा तो क्या बच जाएगा आपका बच जाएगा 360y। ठीक है, 360y। अब जैसे 360 से ये 900 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 25 बार में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वापस आने का जो समय था, जो चाल था सॉरी, वो क्या था 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिस भी ऑप्शन में आपको मिले 25 किलोमीटर प्रति घंटा टिक कीजिए और आगे बढ़िए। समझ में आया। चलिए अब बारी है अगला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक बस एक निश्चित दूरी कितने समय में तय करेगी जब उतनी ही दूरी वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में तय करती है। तो आपसे समय पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी करने से पहले, ठीक है, आपको रिलेशंस अच्छी तरह से पता होना पड़ेगा। किसके बीच का रिलेशन, डिस्टेंस एक रिलेशन होता है, बेसिक सा रिलेशन होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस रिलेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक बेसिक को नहीं देखा है, बेसिक पार्ट को नहीं देखा, तो सबसे पहले आप उसको देखिए। ठीक है, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। आप सेकेंडों में कर सकते हैं अगर बेसिक अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ।
आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसको देखिए फिर इस पार्ट में आइए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो आपको क्या दिखेगा, एक की पॉइंट मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का एक की पॉइंट होता है जहाँ से उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन होता है, या फिर यूँ बोले कि पूरा सॉल्यूशन उसमें छिपा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि डिस्टेंस सेम है हर एक बार, क्या है, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए या फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 12 घंटे में तय करे, डिस्टेंस जो है दोनों बार क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। देखिए स्पीड इंटू टाइम, तो लीजिए पहला बार में एक मान लेते हैं स्पीड 1 था इंटू टाइम t1 था। ठीक है, दूसरे बार में डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड h2 था और टाइम क्या था, t2 था। तो देखिए ये भी डिस्टेंस तो आपस में बराबर हो गया। बस अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला स्पीड क्या था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम क्या था, अरे ये तो पूछा ही है। ठीक है, टाइम क्या था, टाइम सबसे पूछा ही है। अब बराबर इधर देखिए स्पीड दूसरा बार में क्या था, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम क्या बोला था, 12। ठीक है, आपका आंसर 99% लगभग हो चुका। बस आपको इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 12 से कटेगा, 12 पंचे 60, 5 से काटिए इधर, 5 नमा 45, तो टी बराबर कितना आ गया, देखिए 9 आ गया। मतलब 9 घंटा में जो समय होगा वो क्या होगा, 9 घंटा होगा। ठीक है, तो आपसे टाइम ही पूछा था कि बताइए वो टाइम क्या होगा, जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो समय क्या होगा, तो वो समय होगा 9 घंटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अब बारी है अगला क्वेश्चन का। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि क्वेश्चन क्या है, एक गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करती है। ठीक है, उसी दूरी को 4 घंटे 45 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। आपसे अब चाल पूछा है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी भी जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया, जिस रिलेशन से करवाया आप उसी रिलेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें क्या था, टाइम पूछा है, जबकि इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको स्पीड पूछा है, चाल पूछा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये खुद ब खुद आप कर सकते हैं उसी रिलेशन के हेल्प से। आप उस पिछले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, फिर इसका आंसर कमेंट में सॉल्व करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कमल ने 4000 किलोमीटर जो कि उसकी पूरी यात्रा का 2/5 भाग है हवाई जहाज से तय किया। शेष यात्रा का 90% भाग वह ट्रेन से तय किया तथा शेष भाग वह कार से तय किया। यदि कार 12 घंटे तक चली हो तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो फाइंड करना है, जो आपको निकालना है वो देखिए। वो आपसे पूछा क्या है कि कार का स्पीड बता दीजिए, आप कार का स्पीड क्या हो जाएगा। तो कार का अगर स्पीड आपको निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए क्योंकि टाइम तो गिवन ही है ना, टाइम क्या है 12 घंटा जो कि दिया है, लेकिन डिस्टेंस आपको पता नहीं है। तो सबसे पहला काम डिस्टेंस निकालने का। तो सोचिए कार जो है कितना डिस्टेंस तय किया, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप टोटल जो डिस्टेंस है वो निकाल लीजिए। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है वो निकाल लीजिए। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, तो आप थोड़ी देर के मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि जो टोटल डिस्टेंस था वो x था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 2/5 भाग जो है वो 4000 के बराबर है। ठीक है, तो बस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 2, ये 2000 बार में। ठीक है, अब 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो गया, 10,000। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10,000। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 10,000। अब देखिए 10,000 में से जो हवाई जहाज से जो तय किया गया दूरी क्या था, जो एरोप्लेन से तय किया गया जो दूरी क्या था, वो 4,000 था। 4,000 था, तो 10,000 से जैसे 4,000 घटाएंगे आप, 10,000 से 4,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। ठीक है, 6,000 बचा। ठीक है, अब जो 6,000 है इसका भी 90% 90% जो है वो कैसे तय किया गया, तो 90% ट्रेन से तय किया गया। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो इधर से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, ये 9 है। ठीक है, तो 954 मतलब 5,400 किससे, ट्रेन से तय किया गया। इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए मैं दूसरा पेज लेता हूँ। अब देखिए ट्रेन से कितना तय किया गया था, 5,400। ठीक है, 5,400। तो अब बताइए 6,000 तो बचा हुआ था, उससे 5,400 कैसे तय किया गया, ट्रेन से तय किया गया। तो बचा कितना, जो बचा हुआ था, मतलब जो रिमाइंडर हुआ, जो शेष डिस्टेंस बचा वो क्या हुआ, बस
600। तो ये जो 600 यही है कार द्वारा तय किया गया दूरी, क्योंकि कार ही लास्ट में जो शेष दूरी है उसको तय करता है। तो बस हो गया। तो अब कार का जो स्पीड है वो आपसे पूछा था, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो गया आपका कितना 600, टाइम क्या 12 दिया हुआ ही है। 12 से काटते कितने बार में, 5 बार में, 12 5 से 60 होता है, तो कितना है 50, मतलब हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका स्पीड, कार का स्पीड। ठीक है, कितना आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है, जब एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तब वो सही समय पर पहुंचता है, लेकिन जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके विद्यालय की दूरी क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं करवाने वाला, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको करवा दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया है पिछले पार्ट में, पार्ट 3 में मैंने अच्छी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करवाया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले वहाँ से देखिए। ठीक है, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है जहाँ से आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने गांव से बाजार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। यदि उसे कुल 26 घंटे का समय लगा हो तो गांव से बाजार की दूरी क्या है आपको बतानी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से मैं वही बताऊंगा। अगर आपने अभी तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे मैंने बेसिक्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कराया प्लस रिलेशंस को समझाया है, ठीक है, तब तक इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। पहले उसको देखिए, फिर जाके इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सेकेंडों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है कि कोई इंसान, ठीक है, वो क्या करता है, अपने घर से बाजार जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर जाके वो बाजार से वापस घर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो वो क्या कर रहा है, हर बार सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। मतलब घर से बाजार गया, फिर बाजार से घर वापस आया, मतलब डिस्टेंस सेम है। तो टोटल जो उसका टाइम लग जा रहा है, मतलब बाजार से घर, घर से बाजार जाने में कितना, वो लग जा रहा है 26 घंटा। ठीक है, 26 घंटा। ठीक है, बस लगभग आपका 70% क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। कैसे, तो देखिए यहाँ पर अगर आप टाइम का रिलेशन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ठीक है, जाने का टाइम, ठीक है, प्लस आने का टाइम, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो बस टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा, लगाइए यहाँ पे, टाइम का रिलेशन हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला डिस्टेंस, मान लेते हैं कि डिस्टेंस घर से जो बाजार है या फिर बाजार से घर तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो पहला डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यानी x बाय 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस, ठीक है, दूसरा बार क्या, फिर वही डिस्टेंस बाय टाइम जो कि 5 किलोमीटर प्रति टाइम नहीं, स्पीड जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ये भी टाइम हो गया और ये भी आपका टाइम हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, बस लगभग आपका आंसर भी आ चुका। अब एलसीएम निकालिए दोनों का, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 5x प्लस इधर कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 26। ठीक है, कितना हो जाएगा 26। अब देखिए आगे मैं दूसरे पेज में सॉल्व करता हूँ इसको, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया था आपका 8x प्लस 5x बाई 40 बराबर में 26। यहाँ तक आपको समझ में आया था। आगे सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 5 13x बट्टा 40 इक्वल टू कितना 26। तो 13 से कटेगा ये 26, कितना होगा 13 दुगुने 26, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस होगा घर से बाजार का वो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर। ये तो आपसे पूछा था, कितना आसान था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक है, तो 4 घंटा 45 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये बेसिक लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन होता है इस तरह का, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बस लॉजिक का पता होना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है कि कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक निश्चित स्थान है, वहाँ से दो साइकिल सवार एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर गमन करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक इस तरह के जा रही है इस तरफ और एक इस तरफ, एक जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा और एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि, ठीक है, बताइए कि 4 घंटा 45 मिनट के बाद, ठीक है, 4 घंटा 45 मिनट के बाद वो कितनी दूरी तय करेगी, या फिर यूं बोले कि दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी
क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो सिंपल समझिए कि 1 घंटा में आप सबसे पहले यही निकालेंगे कि बताइए कि 1 घंटा में दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो चूंकि जब आपको पता है कि 1 घंटा में देखिए पहला वाला कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी 1 घंटा में कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 25 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में जा पाएगा। तो चूंकि दोनों साथ में निकला मतलब 1 घंटा में दोनों का बीच का दूरी क्या हो जाएगा 20 + 25 यानी कि 45। कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। तो जब 1 घंटा में 45 किलोमीटर तो 4 घंटा 45 मिनट में कितना दूरी होगा वो तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। बस ये घंटा को भी आप मिनट में बदल दीजिए तो आपका आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा 45/60, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे और 45 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप खुद से इतना कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता चल गया ना 1 घंटा में कितना 45 किलोमीटर, तो 4 घंटा 45 मिनट में कितना किलोमीटर, ये खुद ब खुद एक एक नियम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि कितना आंसर आया आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा। अगला क्वेश्चन है 2 मोटरसाइकिल सवार एक ही स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जाता है, कितने समय में उन दोनों के बीच की दूरी कितना 495 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया, आप उसी से, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था कि लॉजिकल क्वेश्चन होता है इस तरह से, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है उसी लॉजिक पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या पूछा है। बोला है कि एक आदमी पूरी यात्रा का 3/5 भाग ट्रेन से, 2/15 भाग बस से, 3/20 भाग कार से तथा जो शेष है वो 14 किलोमीटर है वो पैदल ही तय कर देता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कितनी दूरी बस से तय किया, ठीक है। बस से तय किया गया जो दूरी है वो आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि एग्जैक्टली टोटल जो मतलब कुल दूरी क्या था वो आप निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो कुल दूरी है वो x किलोमीटर है, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जो टोटल दूरी है उसका 3/5 भाग किससे वो कैसे तय करता है, ट्रेन से, ठीक है। तो देखिए मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं, पहले वो कैसे जाता है, ट्रेन से जाता है, फिर वो बस से जाता है, फिर वो किससे जाता है, फिर वो कार से जाता है, ठीक है। फिर वो कार से जाता है और जो बचा हुआ है वो 14 किलोमीटर जो कि वो पैदल ही तय कर देता है, ठीक है। वो क्या पैदल ही तय करता है, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल दूरी का कितना 3/5 भाग ट्रेन से, मतलब हम बोल सकते हैं 3x बाई कितना 5 गया पहले, फिर बस से गया यानी बस से कैसे गया वो 2x बाई कितना 15, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैसे तय किया, वो जो कार से वो तय किया वो कैसे 3x बाई कितना 20, ठीक है। बस आपका लगभग हो चुका। अब क्या कीजिए, आप सबका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया 36x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9x, ठीक है। सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 53x बाई ये 3 है 53x, एक मिनट में इसको ठीक से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 53x बाई 60, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये जो दूरी हुआ ये ट्रेन बस और कार का दूरी हुआ। तो बचा हुआ क्या होगा, चल नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। तो बचा हुआ क्या होगा, जो टोटल दूरी था उससे अगर आप घटा देंगे 53x बाई 60 को, ठीक है, तो वही शेष दूरी जो कि 14 किलोमीटर है। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7x बाई 60, तो इसकल टू यहाँ पर 14, 7 से काटिए 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, x का वैल्यू मिल गया 60 से 2 को गुना कीजिए तो हो गया 120, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना 120। अब देखिए 120 का ही वो कितना तय करे, जो आपसे पूछा ना कि बताइए कि बस जो है बस से वो कितना दूरी तय किया, तो बस से क्या दूरी तय किया था 2x बाई कितना 15, ठीक है। x का वैल्यू रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 120, ठीक है, बाई 15, ठीक है, काटिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 से काटे 15 × 120, तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 16 किलोमीटर जो है वो बस से तय किया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बारी।
तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई 30 घंटे में जाती है, आधी दूरी तक उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा शेष दूरी में उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है ये आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करना भी बहुत आसान होता है अगर आपको एक ट्रिक पता है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है एवरेज जो स्पीड है, मतलब औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो अगर आपको पता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, उसी पे आप इस तरह के क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए एवरेज जो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो वो था 2xy बट्टा x प्लस वाई, ठीक है, 2xy बट्टा x प्लस वाई, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि डिस्टेंस क्या हो रहा था, एक बार जाने का और एक बार आने का, मतलब डिस्टेंस दोनों सेम हो रहा था। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? सेम है, मतलब आधा आधा डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पर भी आप इसी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पर चेंज क्या करेंगे, जो अलग से जो टाइम दिया है उसको आप टाइम गुना में लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई, मतलब दोनों स्पीड का गुणनफल। तो दोनों स्पीड क्या है देखिए 60 है और एक बार कितना है 80 है, बट्टा दोनों का योगफल। तो 60 और 80 मतलब 60 और 80 का जोड़ेंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 140, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब गुना में यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो टाइम गिवन है, तो कितना दिया हुआ है? 30 घंटा, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल, ठीक है, 2 से कटेगा ये कितने बार में? 7 बार में, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप खुद से कर सकते हैं, फ्रैक्शन में आंसर आने वाला है। आप बताइए इसका आंसर एग्जैक्टली कितना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, साथ ही साथ सॉल्यूशन आपको कैसे लगे, ठीक है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 5 में मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं उस पार्ट में करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।